Hello students, in our today's video we will discuss class 10 chapter 10 circles. We have already discussed exercise 10.1 introduction of this chapter and two main theorems of this chapter. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 10. Today we will discuss exercise 10.2. So let's start. एक्सरसाइज 10.2 में स्टूडेंट्स जो हमने मेन थ्योरम नंबर 10.1 और 10.2 की थी उनके डायरेक्ट रिजल्ट्स को हम यूज़ करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए, उन थ्योरम्स के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 10 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन क्वेश्चन 1, 2, 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1, 2, 3 में फोर ऑप्शंस गिवन है। हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है और जस्टिफिकेशन भी देना है कि ये आंसर क्यों आया, मीन्स हमें कंप्लीट सॉल्यूशन देना है क्वेश्चन के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट क्यू length of tangent to the circle is 24 centimeter and distance of q from the center is 25 centimeter. radius of the circle is, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक फ्रॉम अ पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक सर्कल है उस पे किसी पॉइंट क्यू से लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको ये खुद आइडिया लगाना है स्टूडेंट्स पॉइंट क्यू कहाँ हो सकता है। हमने 3 केस डिस्कस किए थे। अगर पॉइंट क्यू सर्कल के अंदर है तो कोई टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर क्यू जो पॉइंट है सर्कल की बाउंड्री पर है तो हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और क्यू जो पॉइंट है सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस सर्कल है, एक्सटीरियर पॉइंट टी है, तो इस टाइप से हम 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है और रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है। अगर लेंथ ऑफ, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर से क्यू पॉइंट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शंस गिवन है, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 24.5 सेंटीमीटर। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर को कंस्ट्रक्ट करना। तो फिगर के लिए हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक सर्कल गिवन है, एक एक्सटर्नल पॉइंट क्यू है, क्यू पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉप किया गया है, सर्कल पे जो पॉइंट है और वो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है और पॉइंट और सेंटर ऑफ द सर्कल इनका डिस्टेंस हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करनी है। रेडियस ऑफ द सर्कल किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, ओ पी के इक्वल होगी। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्टली यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। जस्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.2 काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने मेरे वीडियोस को अच्छे से देखा है तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में पजल रहते हैं बट काफ़ी इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है तो आप विद इन 1 मिनट इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जस्ट हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। हमें क्या करना है, 3 लाइन्स लिखनी है। फर्स्ट इज गिवन टू फाइंड एंड प्रूफ, तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी क्विकली। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, ओपी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओपी जो डिस्टेंस है पी क्यू के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओ क्यू का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर गिवन है, पी क्यू का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर गिवन है। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ओपी का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल। प्रूफ में हम क्या देखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स, मीन्स ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। ये हम यहाँ अप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ओपी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे
हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू स्क्वायर को राइट साइड में लेके गए क्योंकि हमें ओ पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो रिमेनिंग टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। सो ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25, तो 25 स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 24 स्क्वायर, 25 स्क्वायर 625, 24 स्क्वायर 576, 625 माइनस 576 इक्वल टू 49। सो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 49, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो ओ पी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू 7। सो 7 क्या आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, रेडियस ऑफ द सर्कल। सो हमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस गिवन थे, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, in figure 10.11 PT and TQ are TP and TQ are two tangents to the circle with center O, so that angle POQ equal to 110 degree and angle PTQ is equal to, तो हमें देखिए स्टूडेंट्स ये फिगर गिवन है, फिगर में हमें ये एंगल गिवन है 110 डिग्री का, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल PTQ, PTQ मीन्स ये एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस गिवन है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, तो हमें ये एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें फिगर गिवन था, सर्कल विद सेंटर ओ, एक एक्सटर्नल पॉइंट टी है, टी पॉइंट से दो टेंजेंट्स है हमारे पास पी टी एंड टी क्यू। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, सेंटर का एंगल हमें गिवन है 110 डिग्री, तो हमें ये जो एंगल है पी टी क्यू ये हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है ये एंगल 4, ये एंगल 2, ये एंगल 1, ये एंगल 3। हमने नेमिंग क्यों दी है स्टूडेंट्स, ताकि हम इजीली को राइट डाउन कर सके, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी सिंपल रहे आपको इसको अंडरस्टैंड करने में। रिमेनिंग आप इनको एंगल 2 को कैसे राइट करेंगे, ओ पी टी, एंगल टी को कैसे राइट करेंगे, पी टी क्यू, और फर्स्ट एंगल को कैसे राइट करेंगे, एंगल ओ क्यू टी। इस टाइप से भी आप एंगल्स को नेम दे सकते हैं। जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये एंगल 1 लिया है, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ओके स्टूडेंट्स, सिंस पी टी एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स, पी टी और पी टी क्यू क्या है स्टूडेंट्स, टेंजेंट्स हैं। हमने थ्योरम नंबर 10.2 डिस्कस की थी कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं तो उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, और जो टेंजेंट्स होते हैं वो रेडियस के साथ क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, बाय थ्योरम 10.1। ओके स्टूडेंट्स, सो सिंस पी टी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स एंड ओ पी एंड ओ क्यू are radius, therefore OP is perpendicular to PT and OQ is perpendicular to QT and angle P equal to angle Q equal to 90 degree by using theorem 10.1। क्या डिस्कस किया हमने स्टूडेंट्स, PT और TQ क्या है, टेंजेंट्स हैं, OQ एंड OP क्या है, रेडियस है। रेडियस और जो टेंजेंट्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दैट्स वाई एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2 बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें रिलेशन चाहिए एंगल 3 के लिए, हमें एंगल नंबर 3 की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं पी टी क्यू ओ क्या है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री। यही रिजल्ट हमने यूज़ किया है। इन क्वाड्रिलेटरल टी पी ओ क्यू, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे, एंगल नंबर 1 भी 90 डिग्री का है, 2 भी 90 डिग्री का, और एंगल 4 110 डिग्री का, एंगल 3 हमें फाइंड आउट करना है, तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे, दिस इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 3 हमें फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग टर्म्स को 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 290 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 360। 290 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू 360 माइनस 290, दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री। सो एंगल 3 कौन सा एंगल था हमारे पास, पी टी क्यू, सो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, दिस इज आवर आंसर। नाउ यू कैन सी दैट विद इन 1 मिनट स्टूडेंट्स हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं आएगा। Now question number 3 is, if tangents P and PB from point P to the circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर बनाएंगे स्टूडेंट्स। हमें क्या गिवन है, पी ए एंड पी बी, टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी। तो आप यहाँ पे पॉइंट पी लेंगे, यहाँ से पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स लेंगे विद सेंटर ओ सेम रहेगा, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। मीन्स जो टेंजेंट्स हैं उनके बीच का एंगल हमें गिवन है यहाँ पे 80 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, एंगल पी ओ ए, पी ओ ए, पी पी ओ और यहाँ पे ए पॉइंट मान लीजिए और यहाँ पे भी, तो पी ओ ए यहाँ जो एंगल होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट पी है, पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, हमें एंगल पी ओ ए मीन्स ये एंगल हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ओ पी को ज्वाइन करेंगे। देन यू कैन सी दैट दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 एंगल है हमारे पास। सो एंगल 1 और एंगल 2 कितने कितने डिग्री के होंगे स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के। वाई, बिकॉज दिस इज टेंजेंट, दिस इज रेडियस। रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाय यूजिंग थ्योरम 10.1। हमें एंगल 5 को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड पी ओ बी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप हमें दो ट्रायंगल मिलेंगे अगर हमने ओ पी को ज्वाइन किया, एक ऊपर ट्रायंगल एक नीचे ट्रायंगल, एक पिंक कलर और एक येलो कलर। हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए देन क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4, दोनों एंगल यानी ये कंप्लीट एंगल हमें 80 डिग्री गिवन है और दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल होगी। तो यहाँ से हम एंगल 3 या फिर एंगल 4 दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, यहाँ से उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। ये एंगल हमें पता चल जाएगा, एक एंगल नंबर 5 हमें फाइंड आउट करना है, एंगल नंबर 1 हमें पता है, तो दो एंगल पता है, थर्ड एंगल हम इजीली 180 में से सब्ट्रैक्ट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड पी ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल्स में वी कैन सी दैट ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी। वाई, बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये लाइन सेगमेंट दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वाई, बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। सो हमने तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ कर दी बाय यूजिंग साइड एंगल, यानी साइड प्रॉपर्टी की हेल्प से, या फिर आर एच एस, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का है, बाय यूजिंग आर एच एस congruency criteria, both triangles must be congruent. So triangle POA is congruent to triangle POB. So angle 3 equal to angle 4. Next हमें क्या, by using CPCT, congruent parts of corresponding triangles, corresponding parts of congruent triangles. Now angle 3 plus angle 4 equal to 80 डिग्री जो हमें गिवन है, बट एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। सो एंगल 4 के प्लेस पर हम एंगल 3 पुट कर सकते हैं। सो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 80 डिग्री। 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0। सो एंगल 3 इक्वल टू 40 डिग्री। सो ये एंगल भी 40 डिग्री, ये एंगल भी 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, 180 माइनस 90 प्लस 40। ओके स्टूडेंट्स, सो इन ट्रायंगल पी ओ ए एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, एंगल 3 कितना है, 40 डिग्री, एंगल 5 हमें फाइंड आउट करना है, दैट इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 90 इक्वल टू 130, 130 प्लस एंगल 5 180, 130 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एंगल 5 इक्वल टू 180 माइनस 130, सो एंगल 5 इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल 5 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, एंगल 5 इक्वल टू एंगल पी ओ ए, और यही हमें फाइंड आउट करना था। देयरफॉर एंगल पी ओ ए इक्वल टू 50 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज prove that tangents drawn at the ends of diameter of circle are parallel। हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें डायमीटर तो क्या होगा स्टूडेंट्स, डायमीटर पे वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे।
मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास सर्कल है, सेंटर O है, ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। नाउ हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी से हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो हम दो टेंजेंट्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ए से और पॉइंट बी से। हमें क्या शो करना है, ये दोनों टेंजेंट्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो मान लीजिए स्टूडेंट्स टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं, तो रेडियस के साथ क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सो एंगल 1, एंगल 4, एंगल 2, एंगल 3, चारों एंगल कितने होंगे स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पर हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स कौन सा रिजल्ट है, इन फिगर O इज परपेंडिकुलर टू P एंड OB परपेंडिकुलर टू Q। OA जो है परपेंडिकुलर है AP पर, OB परपेंडिकुलर है BQ पर, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 3 क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल हैं, दो लाइंस है हमारे पास, उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है। देन वी कैन सी दैट बोथ लाइंस आर पैरेलल बाय यूजिंग रिजल्ट। डायरेक्ट रिजल्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास क्लास 9 में कि अगर किसी कि कोई दो लाइन है, उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, देन वी कैन से दैट बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सो दिस इम्प्लाइज P इज पैरेलल टू Q, यानी P जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट Q के पैरेलल है, एज एंगल 1 एंड एंगल 3 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो जस्ट हमने एक रिजल्ट यूज़ किया और ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। तो हमें स्टूडेंट्स कॉमन अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा अच्छा होगा, तभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स इसी में पजल रहेंगे, हम यहाँ क्या करें, क्या अप्लाई करें, क्या ना करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। मीन्स कोई सर्कल है, उसका एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो परपेंडिकुलर जो है सर्कल के सेंटर से पास होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, जब हम कोई सर्कल है, एक सर्कल है, जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, इस पे कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉप करते हैं, जैसे ये एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। तो अगर सर्कल पे कहीं पर भी हम टेंजेंट ड्रॉप करते हैं तो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है स्टूडेंट्स, रेडियस होती है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलवेज क्या होती है, सेंटर से पास होती है। यही हमें शो करना है कि जो टेंजेंट होगा उस पर जो परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉप करेंगे वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास होगा। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कैसे स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है, ए बी हमारे पास एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट सर्कल को P पॉइंट पर मीट कर रहा है। देन वी कैन, O सेंटर है, O और P को हम ज्वाइन करेंगे। वी नो दैट बाय यूजिंग थ्योरम 10.1 जो रेडियस होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट टू द सर्कल पे। तो हमने दोनों को ज्वाइन किया, सो दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या एज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि जो टेंजेंट है उस पर हम जो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो सेंटर से पास नहीं हो रहा। मान लीजिए वो किसी और पॉइंट, मान लीजिए कि OP डैश क्या है, टेंजेंट है, ये लाइन सेगमेंट जो है O डैश से पास हो रहा है। अगर OP डैश टेंजेंट है AB पे तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, और रेडियस तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। बट ये दोनों लाइन सेगमेंट तो डिफरेंट है, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री, दो एंगल सेम कैसे हो सकते हैं। तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो जाएगा जो हमने एज्यूम किया था। तो मीन्स के जो सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे टेंजेंट पे वो ऑलवेज सेंटर से ही पास होगा। ओके स्टूडेंट्स,
सो देखिए, लेट O इज सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इज टेंजेंट टू द सर्कल, टचिंग द सर्कल एट पॉइंट P एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB। यही हमने यहाँ लिखा है। हमें क्या प्रूव करना है? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर। हमें शो करना है कि टेंजेंट पे जो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर होगा वो ऑलवेज सेंटर से पास होगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? लेट O डैश P परपेंडिकुलर टू OB। हमने कॉन्ट्राडिक्शन में क्या लिया है? OP जो है परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा AB पे वो O डैश से पास हो रहा है, O सेंटर से पास नहीं हो रहा है। अब प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ पॉसिबल लेट परपेंडिकुलर डज नॉट पासिस थ्रू द सेंटर। जो परपेंडिकुलर है ए बी लाइन सेगमेंट पे वो सेंटर से पास नहीं हो रहा, बट पासिस थ्रू पॉइंट O डैश। O डैश कोई पॉइंट है उससे पास हो रहा है। देयरफॉर एंगल O डैश PB, ये जो है लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है, सो ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो एंगल O डैश PB भी कितना होगा? 90 डिग्री का। और OPB भी क्या होगा? 90 डिग्री का, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एंड दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। सो अगर दोनों एंगल्स की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। मीन्स ये जो एंगल है हमारे पास, एंगल O डैश PB एंड OPB दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, विच इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज हमने क्या लिया था कि O डैश कोई अलग पॉइंट है, O कोई डिफरेंट पॉइंट है, दोनों के साथ सेम एंगल नहीं होगा। सो आवर सम एजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर परपेंडिकुलर ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर, हैंस प्रूव्ड। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने यहाँ क्या लिया स्टूडेंट्स? O, यहाँ पे पॉइंट है P और यहाँ पे पॉइंट है B। तो यहाँ क्या लिया स्टूडेंट्स? OPB, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, और O डैश PB ये एंगल भी 90 डिग्री का है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ओनली पॉसिबिलिटी क्या होगी? जब दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। सो O डैश जो हमने डिफरेंट पॉइंट माना था जो सेंटर से पास नहीं हो रहा, O डैश O पॉइंट के ऊपर ही लाई करेगा, इसी लाइन सेगमेंट पर कहीं पे लाई करेगा, सो दैट कि दोनों के एंगल की वैल्यू इक्वल हो जाए। सो जो हमने अज्यूम किया था कि परपेंडिकुलर डज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये एजम्पशन हमारा रॉन्ग है। तो कॉन्ट्राडिक्शन से क्या शो हो गया कि जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा टेंजेंट पे वो ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा एग्जैक्टली सेम है स्टूडेंट्स। इसमें भी हमें रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करनी है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ chord ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हमें गिवन है। कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, सेम पॉइंट पर सेंटर लाई करता है। ऐसे दो सर्कल हैं, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? लेंथ ऑफ chord ऑफ द लार्जर सर्कल। एक लार्जर सर्कल है, एक स्मॉलर सर्कल है। स्मॉलर सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है, लार्जर सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ हमें वो कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है लार्जर सर्कल की, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर देखते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, फिगर देखते हैं। एक बिगर सर्कल है, एक स्मॉलर सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है। तो सेंटर मान लीजिए O है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है, बिगर सर्कल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? कोड ऑफ बिगर सर्कल। बिगर सर्कल की उस कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो स्मॉलर सर्कल को किसी पॉइंट पर टच कर रही है। नाउ यू कैन सी दैट पी क्यू अगर हम लाइन सेगमेंट लें तो ये जो लाइन सेगमेंट है स्मॉलर सर्कल को आर पॉइंट पर टच कर रहा है, और ये जो है लाइन सेगमेंट पी आर क्यू बिगर सर्कल के लिए कोड का काम करेगा। बिकॉज कोड का क्या होती है स्टूडेंट्स? सर्कल की बाउंड्री पर कोई दो पॉइंट लें, उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है? कोड ऑफ द सर्कल। तो हमें पी क्यू की लेंथ को फाइंड आउट करना है।
सो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ये लाइन सेगमेंट कोड को है आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी ड्रॉ करेंगे सेम फिगर बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कॉर्ड ड्रॉ करेंगे जो स्मॉलर सर्कल को टच करेगी। ओ सेंटर है, ओ कोर जहाँ पर टचिंग पॉइंट है स्मॉलर सर्कल का, उन दोनों को ज्वाइन करेंगे। और जो कोड के एंड पॉइंट्स है पी और क्यू बिगर सर्कल पे जो लाई करते हैं उनको भी हम ज्वाइन करेंगे सेंटर से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये 3 सेंटीमीटर का है और कंप्लीट लाइन सेगमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि बिगर सर्कल की लेंथ कितनी गिवन है, या रेडियस की लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस की लेंथ हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी दैट अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, और ये रेडियस है तो स्मॉलर सर्कल की रेडियस की लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ओ आर जो पॉइंट होगा उसकी लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स 3 सेंटीमीटर। ओ पी की लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। पी आर की लेंथ कितनी होगी, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से पी आर की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पी आर और पी क्यू इक्वल होंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, पी आर और आर क्यू की लेंथ इक्वल होगी, तो पी क्यू की लेंथ कितनी होगी, पी आर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट लाइन सेगमेंट की लेंथ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। लेट्स सी प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। गिवन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओ पी और ओ क्यू दोनों क्या होंगे, बिगर सर्कल के रेडियस का काम करेंगे, तो दोनों की लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ओ आर क्या होगा, रेडियस फॉर स्मॉलर सर्कल, सो इसकी लेंथ कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर। टू फाइंड आउट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पी क्यू जो कोड है उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो आप येलो ट्रायंगल देख रहे हैं, एक ऑरेंज ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, ये एंगल जो रेडियस के साथ जो टेंजेंट का काम करेगी पी क्यू, जो बिगर सर्कल के लिए कोड है वो स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी। टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, सो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। ओ पी और ओ क्यू का क्या है, दोनों रेडियस फॉर बिगर सर्कल, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ओ आर दोनों में कॉमन है, तो आर एच एस रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे सो पी आर और पी क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। ये हमने किया है इन ट्रायंगल ओ पी आर एंड ओ क्यू आर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ओ आर इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, बिकॉज ये रेडियस है और ये टेंजेंट्स हैं। ओ आर इक्वल टू ओ आर कॉमन है, और ओ पी इक्वल टू ओ क्यू दोनों क्या है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट है, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी सी टी की हेल्प से पी आर इक्वल टू पी क्यू, ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अब इसकी हेल्प से हम पी क्यू की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ओ पी आर हम पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ओ आर स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर पी आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, ओ पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहाँ से पी आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ओ आर को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस का साइन आएगा। पी आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 स्क्वायर, माइनस ओ आर की वैल्यू 3, तो 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, सो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 16, सो पी आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, बिकॉज दोनों राइट साइड स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और राइट साइड में स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4, सो पी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 16 का स्क्वायर रूट 4 कैसे होता है, बिकॉज 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पी आर की वैल्यू हमारे पास आ गई, पी आर और आर क्यू इक्वल है,
पी क्यू की कंप्लीट लेंथ किसके इक्वल है, पी आर प्लस आर क्यू, और दोनों की लेंथ इक्वल है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, पी क्यू इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू, बट पी आर इक्वल टू आर क्यू। सो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट लेंथ पी आर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। सो ये लाइन सेगमेंट की लेंथ हमारे पास 4 थी, 2 इंटू 4 दैट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और यही कोड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe the circle. See figure 10.12. Prove that AB plus CD equal to AD plus BC. तो यहाँ पर हमें ये फिगर गिवन है स्टूडेंट्स, एक सर्कल गिवन है जो सर्कमस्क्राइब किया गया है एक क्वाड्रिलेटरल की हेल्प से। मीन्स यहाँ पे क्या किया गया है, एक सर्कल है, सर्कल पे टेंजेंट्स को यहाँ पे ड्रॉ किया गया है सो दैट ये जो क्वाड्रिलेटरल हो इसके अंदर ये सर्कल आए। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या शो करना है, मान लीजिए सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल को आर एस पी क्यू पॉइंट पर मीट कर रहा है। हमें क्या शो करना है, ए बी प्लस डी सी, यानी अपोजिट लाइन सेगमेंट की लेंथ किसके इक्वल शो करनी है, ए डी प्लस बी सी के इक्वल शो करनी है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल पे टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया है, सर्कल पे जो है 4 टचिंग पॉइंट हैं, एस आर क्यू पी। हमें क्या शो करना है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग थ्योरम 10.2, कोई भी सर्कल लें उसके एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होगा स्टूडेंट्स, एक सर्कल लें, सर्कल पे कहीं पे भी एक एक्सटर्नल पॉइंट लें, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 टेंजेंट्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और जो होगा स्टूडेंट्स, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। यही रिजल्ट हमने यहाँ यूज़ किया है। Since length of tangents from external points are equal, so AP equal to, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, A एक्सटर्नल पॉइंट है, P AP और AS टेंजेंट का काम करेंगे। इसी टाइप से B क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, BP और BQ एक्सटर्नल टेंजेंट्स का काम करेंगे। C एक्सटर्नल पॉइंट है, CR और CQ भी एक्सटर्नल टेंजेंट्स का काम करेंगे। D एक्सटर्नल पॉइंट है, DS और DR टेंजेंट्स का काम करेंगे। और टेंजेंट्स की लेंथ है एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वल होती है। दैट्स वाई ए एक्सटर्नल पॉइंट है, देन ए पी इक्वल टू ए एस। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, बी पी इक्वल टू बी क्यू, बिकॉज बी एक्सटर्नल पॉइंट है और ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट, सी पॉइंट को एक्सटर्नल लें तो सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट, डी को एक्सटर्नल पॉइंट लें तो डी एस इक्वल टू डी आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड में राइट साइड को ज्वाइन करेंगे। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ओके स्टूडेंट्स, ए पी प्लस पी बी या फिर बी पी किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, ए बी के इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ये दोनों लाइन सेगमेंट ऐड करेंगे तो कंप्लीट लाइन सेगमेंट डी सी हमें मिलेगा, या फिर सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट, ए एस प्लस डी एस किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। सो ए डी प्लस सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस बी क्यू किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, सी बी के इक्वल होगा या फिर बी सी के इक्वल होगा। सो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, और यही हमें शो करना था। अब इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम हम यहाँ पे क्या लिया है, ए पी इक्वल टू ए एस, नेक्स्ट हमने क्या लिया है, बी पी इक्वल टू बी क्यू। अगर यहाँ पे हम बी पी के प्लेस पर बी क्यू को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, अगर हम स्टूडेंट्स बी क्यू के प्लेस पर बी पी के प्लेस पर बी क्यू को लेंगे, देन ए पी
प्लस बी क्यू हो जाएगा, हमारे पास कंप्लीट लेंथ नहीं आएगी। तो हमें ऐसे लेंथ को ऐड करना है ताकि हम इन दोनों को एक साइड में ऐड कर सकें, डी एस और एस ए को एक साइड में और सी क्यू और बी क्यू को एक साइड में और डी आर और आर सी को एक साइड में ऐड कर सकें। अभी भी आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, तो कुछ स्टूडेंट्स को तो आपको कब समझ आएगी, जब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने हाथ से निकाल के ट्राई करेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 में टोटल 13 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है, रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक